तो स्टूडेंट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। 16% के प्रॉफिट पे उनको बेच देता है। 80 आर्टिकल्स को खरीदता है वो ₹2400 में और उनको बेच देता है एट प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अब हर एक आर्टिकल की हमें सेलिंग प्राइस बतानी है। उसने 80 खरीदे हैं 2400 के और उनको बेच दिया है 16% प्रॉफिट के साथ और हमें हर एक की सेलिंग प्राइस बतानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टूडेंट एक छोटे से फैक्ट को देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट कब होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। अगर हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे वो हमें मिला है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे हमने उसको बेचा है। ठीक है जी, तो जिस प्राइस पे हमने जिस प्राइस पे हमने उसको बेचा है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं, इसको सीपी बोलते हैं, इसको एसपी बोलते हैं। तो हमें प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट जब होगा अगर हम उसको कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। इफ़ आवर सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस तो हमें प्रॉफिट होगा। और इसका उलट क्या होगा, लॉस कब होगा, हमें लॉस होगा जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा एसपी से, सेलिंग प्राइस से। तो स्टूडेंट ये छोटी सी चीज़ थी। तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को। तो हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास उसके पास जो पर्सन का कॉस्ट प्राइस, तो उसने 80 आर्टिकल्स को खरीदा है। कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना है, ₹2400। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये दिस इज दी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹2400। तो 2400 उसका कॉस्ट प्राइस है। तो हमारे पास उसको वो कह रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ है 16% का। तो प्रॉफिट कितने परसेंट का, 16% का। तो हम इसकी प्रॉफिट जो इस 16% की एक्चुअल अमाउंट देखते हैं कि कितना हमारे को एक्चुअल रुपीज़ की फॉर्म में हमारे पास कितने रुपए हमारे को प्रॉफिट मिले हैं। तो ये होगा 16% ऑफ 2400 कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा जो हमारा रुपीज़ की फॉर्म में होगा। तो हम देखेंगे 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2400, तो 2 0 कैंसिल होगी। 16 इंटू 24 इज ₹384। तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 384। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा इतने के खरीदे और इतना प्रॉफिट लेकर। तो ये दोनों को प्लस कर देते हैं, 2400 प्लस 384। तो हमारा कितना सेलिंग प्राइस बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया हमारा ₹2784। तो 2784 हमारा क्या बन गया, हमारा सेलिंग प्राइस बन गया। अब वो कहता है, तो ये जो सेलिंग प्राइस आ रहा है ये हमारा 80 आर्टिकल्स का आ रहा है। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एसपी ऑफ 80 आर्टिकल्स। ठीक है, 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस आ रहा है ₹2784। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर एक सिंगल आर्टिकल उसको कितने की पड़ी है। तो 80 का प्राइस इतना है, तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कितना होगा, 2784 डिवाइडेड बाय 80। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कितना निकल के आता है, तो ये हमारे पास निकल के आता है ₹34.80। तो दिस इज दी सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल आर्टिकल। तो सिंगल आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो निकल के आया 34.80 मीन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट हम इसको क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं। हमें बोला गया है कि 80 आर्टिकल्स को का जो कॉस्ट है, मीन्स जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है,
2400। तो हमें प्रॉफिट वो कह रहा है कि उसने 16% का प्रॉफिट लेकर उन आर्टिकल्स को बेच दिया। तो हमें पहले 16% की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि एक्चुअली में 16% कितना अमाउंट होती है। तो 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो वो निकल के आती है हमारी 384 रुपीज़। तो ये इतना हमारे को प्रॉफिट हो गया। तो अब हमने देखना है, जब हमारे को प्रॉफिट पता है, हमें कॉस्ट प्राइस पता है, तो हम सेलिंग प्राइस को आराम से निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस जो प्रॉफिट हुआ। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आती है ₹2784। तो स्टूडेंट ये है, जो ये अमाउंट आई है ये है पूरे 80 आर्टिकल्स की। तो 80 आर्टिकल्स का अमाउंट है 2784। तो एक आर्टिकल का कितना हुआ, डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ₹34.80। ठीक है जी। तो दिस इज द अमाउंट फॉर वन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500। एक कोई आर्टिकल है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹15,500। तो ₹450 वर स्पेंट ऑन हिज रिपेयर, इट्स रिपेयर। अब उस आर्टिकल को रिपेयर करने के लिए कितने रुपए और लगे हैं, 450। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अगर इस आर्टिकल को जब उसने बेचा है तो कितने प्रॉफिट पे बेचा है, 15% प्रॉफिट पे। तो हमें उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है कि उसने कितने रुपए का खरीदा। अब इसमें वो कह रहा है कि उसने जो खरीदा है, खरीदारी करी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 15,500। और उसकी रिपेयर कितने की उसको फिर ठीक करवाया उसने, ₹450 खर्च किए उसके ऊपर। और फिर 15% के प्रॉफिट को गेन करके उसने उसको बेच दिया। तो हमें उस सेलिंग प्राइस कि कितने सेलिंग प्राइस पे उसने बेचा है उसको, वो फाइंड करना है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है स्टूडेंट। तो ये देखते हैं हम। तो वो कहता है कि हमारे पास इसका कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, अब आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, वो है ₹15,500। तो कितना है, 15,500। अब वो कह रहा है कि उसको उसने जो रिपेयर किया है, तो रिपेयर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, उस आर्टिकल की जो रिपेयर कॉस्ट है वो है रुपीज़ कितने हैं, 450 उस पर रिपेयर कर दिया। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी उसको, तो टोटल कॉस्ट उस पर्सन को कितनी पड़ेगी इस आर्टिकल की, दैट इज़ ₹15,500 प्लस 450। तो जब हम इसको टोटल करते हैं तो ये निकल के आती है ₹15,950। ठीक है। तो इतनी अमाउंट आ गई उसकी। तो अब वो कह रहा है कि उसने इस आर्टिकल को कितने प्रॉफिट में बेचा है, प्रॉफिट कितना बता रहे हैं, तो प्रॉफिट है 15% प्रॉफिट, मीन्स 15% ऑफ ₹15,950। ठीक है, ये हमारी क्या है, दिस इज आर कॉस्ट प्राइस। तो इस कॉस्ट प्राइस का 15%, तो ये 15% कितनी अमाउंट बैठती है वो देखते हैं हम कि ये प्रॉफिट अमाउंट की फॉर्म में कितना बनता है, 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15,950। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी कितनी निकल के आती है, तो ये निकल के आती है 4785 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आती है ₹2392.50। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इतनी निकल के आती है। तो दिस इज दी प्रॉफिट अमाउंट। तो अब हमारे पास ये प्रॉफिट अमाउंट मिल गई, प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है, ये हमारी प्रॉफिट अमाउंट मिल गई। तो अब इसका सेलिंग प्राइस कितना बैठ गया, तो अगर हम इसका सेलिंग प्राइस करते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो जितना भी इसने प्रॉफिट गेन किया है तो वो कितना बैठता है हमारा। तो हम देखते हैं, कॉस्ट प्राइस इसकी है 15,950 प्लस इसमें प्रॉफिट आएगा 2392.50। तो इसको जब हम टोटल करते हैं तो हमारी कितनी अमाउंट आती है, वो आती है
वो आएगी ₹18342.50. So this is the actual amount, actual selling price of this article. So this is the solution for question number 4.